हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगी और स्टिचिंग, जिसमें हम बोट नेक की कटिंग करेंगे। तो बोट नेक और नॉर्मल नेक में क्या फ़र्क होता है ये भी इसमें समझाएंगे। मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट लिख लिया है, इस मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है और इस 2 मीटर फैब्रिक से मुझे इसमें बोट नेक की कटिंग स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले आपको इस तरह से, ये जैसे लंबाई में होता है वैसे ही इसको ओपन करना है। और देखिए, हमें जो सूट हो या कुर्ती हो उसकी कटिंग जो करते हैं वो लेंथ के हिसाब से करते हैं। जैसे ये फोल्डेड होता है ना, वैसे ही करना होता है। तो अभी क्या करेंगे, मैंने पूरा ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद फिर मैं इन दोनों पल्लों को एक साथ जिस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से दोनों किनारों को एक साथ पकड़ लेंगे और इसके बाद हम इसको फोल्ड करके यहाँ बिछाएंगे। अब ये जो कपड़ा हम फोल्ड करके बिछाएंगे वो हमारा हिप के अकॉर्डिंग होगा। हिप जितना होगा उसका 4th पार्ट, क्योंकि हिप ज़्यादा होता है इसलिए हम हिप के अकॉर्डिंग कपड़ा रखेंगे। जितना भी हिप है हमारे पास उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठा लेते हैं। सबसे पहले हमारा लेंथ है 37, तो हमें लेंथ में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। ये इसलिए क्योंकि हमें स्टिचिंग करना है। अगर हमें हेमिंग करना होता तो हम 4 इंच लेते। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच करके 39 कर लिया है। 40 का चेस्ट है तो इसको हम पहले 4 से भाग देंगे, यानी कि 4 भाग में बांटेंगे, वो आ जाएगा 10। और इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा, तो ये 12 का हम चेस्ट लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर हिप। तो हिप देखिए यहाँ पर 42 है हिप। तो हिप 42 है तो हमें 42 का 4th पार्ट निकालना होगा। तो ये 4th पार्ट हमारा हम इस तरह से इंची टेप की हेल्प से निकाल सकते हैं। हमारे पास जो इंची टेप होता है वो बहुत काम का होता है, तो इसको टिप्स बाय टिप्स समझना चाहिए। देखिए 42 है तो पहले इसको आपको हाफ करना होता है। जितना ये हाफ आ जाएगा तो फिर इसके बाद एक बार और इसको हाफ करेंगे, यानी 2 बार फोल्ड करेंगे तो ये 4 भाग में डिवाइडेड हो जाएगा। तो 42 का अभी आपको कितना दिख रहा है, देख सकते हैं 10.4, यानी कि 10.5 बोल सकते हैं। और इसमें आपको लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा हमारा 12.4 इंच मार्जिन, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कमर। कमर है 36 को भी हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 9। इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये आ जाएगा 11 इंच। तो ये हमारा मेजरिंग जो है फार्मूला बैठ चुका है। देखिए सब में 2 इंच है जो हमने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया। आप हिप में 1.5 इंच ले सकते हैं, और जो इसमें मैंने कमर की लेंथ और हिप की भी लेंथ ले ली है। अब आता है यहाँ पर शोल्डर। तो बोट नेक बना रहे हैं तो शोल्डर हमारा 15 था तो उसका हाफ 7.5 आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्लीव की लेंथ लेनी है। स्लीव की लेंथ है 15.5, यानी कि 15.5। तो आपको इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि हाफ इंच आपके ऊपर स्टिचिंग में जाएगी और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगी। ठीक है, तो आपको इसमें 2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा लेना है। राउंड है 11, तो पहले उसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.5 या 5.4 बोलिए आप। और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए तो ये भी हमारा सेम, मतलब हमने 2 इंच एक्स्ट्रा सब में मार्जिन रखा है। ये होगी पूरी हमारी सूट की कटिंग की फॉर्मूला। ठीक है, और गला आप अपने हिसाब से रखिए। जितना हमें बोट नेक में गला कैसे रखना होता है उस हिसाब से आप गला रख सकते हैं। जैसे जो बोट नेक बनाते हैं तो फ्रंट नेक हम 3, 3.5, 4 तक रख लेते हैं, तो और बैक नेक में हम 1 या 1.5 इंच रखते हैं। तो इस तरह से आप गले की भी जो है फॉर्मूला बैठा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से कपड़ा बिछाना है और पहले हिप, हमारा हिप था 42, तो उसका 4th पार्ट आया था हमारा 10.4, और साथ में हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसको रख लेना है। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने अभी आपको फर्स्ट में समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, और इस कपड़े को मैं हटा दूँगी। ये जो कपड़ा बच रहा है हमारा, इसमें हम बनाएंगे अपने स्लीव।
ठीक है। तो ये मैंने देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करके हटा दे रही हूँ। इस कपड़े से हमें बनाना है स्लिप, और इसमें आप समझिए कि कैसे कटिंग करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर शोल्डर का मार्किंग करना है 7.5, क्योंकि बोट नेक बना रहे हैं। नीचे आपको डाउन में जो आर्म होल की गोलाई करनी है 6.5 के करीब करनी है, और यहाँ से एकदम इस तरह से मिला लीजिए। अब आपको रखना है यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को। सबसे पहले 14.5 पर आपको कमर का निशान लगाना है, और 21, 20, देखिए 19, 20, 21 3 हमारी हिप की लेंथ होती है, तो 21 था तो मैंने वहाँ पे निशान लगाया। अब चेस्ट का 4th पार्ट ले लीजिए। पहले मैंने आपको दिखा दिया 40 था चेस्ट का 4th पार्ट, और उसका आज गया हमारा 10। फिर आपको कमर का 4th पार्ट निकाल लेना है, जो कि आपका 36 था, उसका 4th पार्ट हम 9 आ गया। और इसके बाद आपको हिप का 4th पार्ट 42 का 4th पार्ट निकाल लेना है। फिर आपको लेना है लेंथ, और लेंथ में मैंने पहले बताया आपको कि लेंथ जितना है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पहले इसको इस तरह से गोलाई कर दिए। लेंथ हमारे पास 37 था, प्लस 2 इंच मैंने ले लिया यहाँ पर 39। दोनों साइड से इस तरह से मेजरिंग कर लेंगे बराबर, कि कहीं गलत ना हो जाए। और उसके बाद आपको इस तरह से इसको सीधा कर देना है। तो आई होप कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा हो। फ्रेंड्स, अगर बिल्कुल भी इसमें कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और भी आपको कोई डिज़ाइंस बनाने हैं तो उसमें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसको निशान लगा लिया है। तो अभी ये हमारी परफेक्ट निशान है। अब हमें इसमें मार्जिन लेना है 2 इंच हम चेस्ट के पास से, 2 इंच हम कमर के पास से, और 2 इंच हमने हिप से आप 1.5 इंच ले सकते हैं। अभी कई मुझे ना इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि 2 इंच तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 इंच देखिए ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए लेते हैं, बाई चांस हमें लूजिंग ज़्यादा रखनी होती है, या बाई चांस कभी सूट टाइट हो जाता है, तो आप हमेशा कपड़े को एक्स्ट्रा रखें। देखिए यहाँ से मैंने 2 निशान लगाए, एक फिटिंग के और एक कटिंग के। तो कटिंग वाले पर हम इसको कटिंग कर लेंगे, और अब इसकी हमें स्टिचिंग करनी होगी। तो उसके पहले, कटिंग के पहले यहाँ पर मैंने आर्म होल की गोलाई नहीं दिया है, जो अभी मैं आपको बता देती हूँ कैसे इसकी गोलाई करते हैं। तो यहाँ तक मैं कट कर आ रही हूँ। अब यहाँ से मैं गोलाई दूँगी। तो पहले भी आप गोलाई दे सकते थे, मैं भूल गई थी। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच गोलाई जो होता है हमारा बैक पार्ट के लिए होता है, और 1 इंच होता है फ्रंट के लिए। तो दोनों एक साथ ही हम निशान लगा लेते हैं। बाद में हम फ्रंट की कटिंग जो होगा बाद में कर लेंगे। तो पहले हम बैक वाले पार्ट जो निशान लगाए हैं 1.5 इंच, वहाँ पर हम कटिंग करेंगे गोलाई वाला पार्ट इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से कट करने के बाद आपको दोनों पल्लों को अलग करना होगा, बैक और फ्रंट पार्ट को। तो मैं यहाँ पर पहले एक कट पॉइंट लगा दूँगी। देखिए ये है हमारा कमर का, कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि कमर की गोलाई हो रही है, और ये वाली जो है एक हिप की है। तो हिप का हम यहाँ पर मार्जिन का जो है इस तरह से कट पॉइंट लगा रहे हैं। और हमारा चेस्ट की जो फिटिंग वाली है वहाँ भी आपको कट पॉइंट लगाना है तो लगा सकते हैं। अब हम इन दोनों पल्लों को अलग कर देंगे। दोनों पल्लों को अलग करने के बाद आपको इस तरह से, देखिए अभी इसका नेक नहीं कटिंग कर रहे हैं, और नेक तब हम कट करेंगे जब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो उसी टाइम में आपको नेक की कटिंग भी बता दूंगी, और आर्म होल की गोलाई की भी कटिंग बता दूंगी। तो जब हम मशीन पे जाएंगे तब मैं इसकी कटिंग आपको बता दूंगी। तो देखिए हमारी सूट की तो कटिंग हो गई है, जो कि पूरी परफेक्ट तरीके से। अब चलते हैं इसके स्लिप की कटिंग करने। स्लिप को कपड़े को इस तरह से आपको लंबाई में ही फोल्ड कर देना है, और उसके बाद आपको स्लिप का भी कपड़ा जो होता है जो चेस्ट के हिसाब से रखते होते हैं। लेंथ हमारे पास जितना था उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जितना 15 था तो 17.5 है, मतलब 15.5 था तो 17.5 रख लिया है। चेस्ट के हिसाब से, चेस्ट का 4th पार्ट के हिसाब से हमने कपड़ा रख लिया है। जो ओपन साइड वाले से हमने 3 इंच डाउन किया है, यहाँ से भी निशान लगा के दिखा दे रही हूँ, लेकिन कटिंग हमारा ओपन साइड से होगा। अभी हम मोहरी की फिटिंग ले लेंगे और साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, और इसे इस तरह से मैच कर देंगे। ये हमारा कटिंग वाला पार्ट है। स्टिचिंग वाला अभी मैंने निशान नहीं लगाया। स्टिचिंग के लिए ये हमारा फिटिंग वाला पार्ट है, और यहाँ से देखिए ये हमारा चेस्ट का 4th पार्ट आ रहा है, ये फिटिंग है। ठीक है, चेस्ट का 4th पार्ट प्लस आपको इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ से हम 1.5 इंच जो इस तरह से सीधा लेके जाएंगे और इसे मैच कर देंगे गोलाई करते हुए। जो 1.5 इंच हमने लगाया है उसको एकदम सीधा लेके जाएंगे। तो ये होती है हमारी स्लिप की
जो मेजरमेंट ऐसे ड्राफ्टिंग जो होती है 1.5 इंच हम जो फ्रंट पल्ले को गोलाई देंगे। जो हमने आर्म होल में भी गोलाई दिया है तो उससे मैच करने के लिए हम फ्रंट पल्ले में इस तरह से 1.5 इंच 1/2 इंच की गोलाई देंगे। तो जितना हमने 1/2 इंच उसमें गोलाई दिया था तो इसमें भी आपको सेम ऐसे ही गोलाई करना है। जिससे हम स्लीव में गोलाई करेंगे 1/2 इंच या फिर थोड़ा सा गोलाई कर रहे हैं वैसे ही हमने उसको मैच करने के लिए किया, क्योंकि हमने फ्रंट पल्ले में भी गोलाई किया है। कटिंग करने के बाद हम यहाँ से एक कट पॉइंट लगाएंगे जिससे हमें पता लगेगा यहाँ पर फिटिंग वाला पार्ट है। इसके बाद देखिए आपको दोनों पल्लों को इस तरह से उठा लेना है, सिर्फ 2 पल्लों को उठाना है क्योंकि ये फ्रंट में ज्वाइंट होंगे, और इस तरह से आपको डीप कर लेना है। ये डीप 1/2 इंच भी कर सकते हैं, 1.25 इंच भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम कट पॉइंट लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि ये हमारी चेस्ट की फिटिंग होगी। कटिंग हो चुकी है। इस फॉर्मूला के हिसाब से मैंने पूरी सूट की कटिंग कर ली है। आपको फॉर्मूला कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। उससे पहले हम फ्रंट पल्ले की जो है गोलाई करेंगे। जो हमने इस तरह से इसको रखा हुआ है ना 1/2 इंच की गोलाई, तो ये मैंने फ्रंट पल्ले को ऊपर की तरफ रख लिया है और बैक पल्ले को नीचे की तरफ रखा है। फ्रंट दोनों पार्ट को मैंने अलग करके रखा है और इसे मैं इस तरह से गोलाई कर ले रही हूँ। अब इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को मैच करते हुए यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे कटिंग के लिए। तो मैंने आपको बताया था आप 3 इंच 3.5 इंच 4 रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4 इंच। 4 इंच ही चौड़ाई रखा है और 4 इंच ही हम इसकी लंबाई रखेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें हमें इसको गले का शेप देना है। यहीं से एक नीचे मार्जिन कर दे रही हूँ निशान, जो हमारा बैक के लिए होगा। इसे हम 1.5 इंच की इस तरह से 1.5 इंच की गोलाई देंगे। इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है। गोलाई क्या, एकदम बोट का शेप बना देना है। ठीक है, तो ये गोलाई हो जाता है और ऊपर वाले जो मैंने निशान बनाया है वो बोट में आ जा रहा है। अब हमें फ्रंट पल्ले में इसी तरह से इसको निशान लगाना है। तो देखिए एक हमारी जो इस तरह से बोट शेप में जा रही है, तो आपको बोट शेप ही बनाना है इसमें। और एक जो आपके दिख रहे हैं नीचे मैंने जो बनाया है वो गोलाई में जा रहा है, तो आपको गोलाई का शेप नहीं देना, आपको एकदम बोट का शेप देना है। इसके नीचे से हम जाएंगे 3 इंच, आप चाहें तो 2 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। 3 इंच जाने के बाद यहाँ से आपको 1/2 इंच का निशान लगाना है और इस 1/2 इंच को इस तरह से मैच कर देना है इसके साथ। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम फ्रंट पल्ले की कटिंग कर लेंगे, फिर हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेंगे। और इससे कटिंग को जो है ना फेंकेंगे नहीं। इस तरह से माप के देख सकते हैं जो कि 8 इंच का आ रहा है। तो बैक पल्ला पहले मैं कट कर दे रही हूँ। बैक हमारी कटिंग हो गई है। अब फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले को हटा दिया यहाँ से और अभी हम फ्रंट पल्ले को कटिंग करेंगे। इसी तरह से जाते हुए हमें कट करना है और यहाँ से इसको इस तरह से कट करके निकाल देना है। अब ये जो पीस है ना इसे हमें फेंकना नहीं है, इसी से हमें गले की कटिंग करनी है, जो कि हम इसमें फ्यूजिंग पेपर लगाएंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम डाउन देंगे, शोल्डर की तरफ से 1/2 या फिर 2 या 3 सूत की हम इसे डाउन कर देंगे। तो देख सकते हैं गला का शेप कुछ इस तरह से बन रहा है फ्रंट में, और इस पार्ट से हम गले की रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया फ्यूजिंग पेपर, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये नाप के दिखा दूँ, मैंने 5.5 की ली है चौड़ाई में। फोल्ड करने के बाद जो क्लोज साइड है उसी हिसाब से इसको मैच करते हुए कपड़े को रखना है। इसके ऊपर आप बीडेड पिन लगा दें ताकि अच्छे से सेफ्टी हो जाए। इस तरह से सिक्योर कर लेंगे बीडेड पिन से। और अब हमें इस पे निशान भी लगा सकते हैं या फिर इसको इस तरह से पकड़ते हुए भी आप कट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है अच्छे से कट करने की तो आप इस तरह से डायरेक्ट कट कर लीजिए या फिर आप इस पे निशान लगा लीजिए पहले।
तो इसको कट करने के बाद वो पार्ट मैंने हटा दिया है और यहाँ से आप 1 इंच या हाफ इंच का इस तरह से एक्स्ट्रा जैसे शेप बना है वैसे कट कर सकते हैं। ये जो होगा हमारा मेन गला होगा, तो मैंने इसको कट कर लिया है और अभी हम इसको कपड़े पर फैलाकर इसको स्टिच करेंगे। तो इसके नाप का हम कपड़ा ले लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा उसे हमें कट करके निकाल देना है। पहले हम इसको इस तरह से इस पर अच्छे से सेट करके बीट पिन लगा देंगे। अब बीट पिन लगाने के बाद आपको थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इस तरह से इसे कट कर लेना है। ये जो कपड़ा हम छोड़ रहे हैं इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अंदर से सिलाई करेंगे। तो यहाँ से जो मैंने इस तरह से कट कर लिया है इसके नाप का, और अभी हम पहले एक अंदर से सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, जिससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। इसी तरह से सेट करते हुए हम इसको पूरा स्टिच कर लिए हैं। अब हमें ये जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अब हमने बीडेड पिन को निकाल दिया है क्योंकि उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको फोल्ड करके पूरा का पूरा सिलाई जो है लगा लेना है। बस ये जिस तरह से जो ये गला बनाते हैं ना, ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देती है हमारे गले में। सो इसको आप ज़रूर यूज करें जब भी आप गला बनाते हैं तो। और अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले तो आपको राउंड नेक में इस तरह से गला बनाकर सीखना चाहिए। तो देखिए मैं इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर रही हूँ और बड़ी फिनिशिंग से इसको स्टिच करना है आपको। इसके बाद आपको थोड़ा सा कपड़ा स्टिचिंग के लिए छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देना है। ये जो कपड़ा हम छोड़ रहे हैं इस पर हमारी सिलाई लगेगी, इसलिए आप जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको फ्यूजिंग पेपर पर नहीं, जो साथ में गला छोटा हुआ है, गले पर कपड़ा जो हमने छोड़ा है उस पर सिलाई लगाना है। अब हम इसको सीधा करके रख लेंगे कपड़े को और इस गले को इसके साथ एकदम अच्छे से सेट कर कर पिन लगा देंगे। इस तरह से मैच करते हुए जहाँ जहाँ इसका पॉइंट है वैसे मैच करते हुए हम पिन अप कर देंगे इसको। एक साइड जैसे हमने पिन अप किया है सेम दूसरे साइड भी पिन अप कर लेना है और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूजिंग पेपर पर हमें सिलाई नहीं लगाना है। अगर आप फ्यूजिंग पेपर पर सिलाई लगाते हैं तो आपके गले की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी जो सिलाई लगे वो सिर्फ कपड़े पर ही लगे और जैसे जैसे शेप बना है वैसे स्टिच करने की कोशिश करें। जिस तरह से कोन जैसा जब भी आता है तो आप सुई को कपड़े में लगे रहने दें, फिर आप इसको घुमाएं और आराम से इसको स्टिच करें। तो इसी तरह से आपको इसको पूरी स्टिचिंग कर लेनी है। इसके बाद अगर आपको इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है तो उससे भी हल्का कट कर दें और छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगा दें। यहाँ पर जैसे भी एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे लगेगा मैं वहाँ पे हल्का कट कर दूँगी और इस तरह से आपको कट्स पॉइंट तो बिल्कुल ही लगाना है। अगर आप कट्स पॉइंट नहीं लगाते हैं तो गले को जब पलटेंगे तो उसमें झोल सा पड़ने लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे लग रहा है तो मैं इसे पहले छांट दूंगी, फिर मैं इस तरह से कट्स पॉइंट लगाऊंगी। अब इसे हम अच्छे से इसको पलट लेंगे। तो पलटने के बाद इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ रही है और अभी आपको इसके ऊपर एक चाप सिलाई देना है। देखिए चाप सिलाई देने के बाद आप चाहें तो हेमिंग सिलाई भी कर सकते हैं, जो हाथ से हम तुरपाई करते हैं। अगर आपको तुरपाई पसंद है तो, नहीं पसंद है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरी की पूरी हमें इस पर चाप सिलाई दे देनी है। तो देखिए मैंने एक चाप सिलाई दे दी है और अभी इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है गले की। अब यहाँ पर एक और सिलाई हम लगा देंगे। देखिए गले की जो फिनिशिंग देख सकते हैं आप, काफ़ी मैंने नज़दीक से दिखाया आपको। और अभी देखिए यहाँ पर आप चाहें तो हेम कर सकते हैं या फिर एक सिलाई लगा सकते हैं। तो इसे आप सीधा रख के भी सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा से मुझे दिख रहा है कि मुझे कहाँ सिलाई लगाना है। अगर आपको सीधा में परेशानी होती है तो आप उल्टा कर कर भी सिलाई लगा सकते हैं। तो हमारी फ्रंट नेक जो है बनकर रेडी है। चलिए अब हम बनाते हैं बैक नेक। तो बैक नेक बनाने के लिए आपको इस तरह से तिरछा कपड़ा लेना है। इस तरह से तिरछी पट्टी कट करना है, जैसे हम ब्लाउज़ वगैरह में रेडी करते हैं वैसे ही तिरछी पट्टी लेकर आपको इन दो सभी पट्टीस को, ज़्यादा पट्टीस नहीं लगेंगी तो मैं एक यहाँ पर बड़ी पट्टी एक छोटी पट्टी ले रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से ज्वाइंट कर दूँगी। पट्टीस को इस तरह से आपको मैच करते हुए मिलाना है
और तिकोना को तिकोना शेप में, और इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो इसे मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा मैं ऊपर छोड़ रही हूँ क्योंकि इस कपड़े को जो हमने ऊपर छोड़ा है वो बाद में मैं आपको बताऊंगी कि शोल्डर में कैसे इसको मैं अटैच करते हुए यूज़ करती हूँ। तो इसी तरह से मैं दूसरे साइड भी थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ूंगी। अभी इसको हम क्या करेंगे, हल्का हल्का कट्स पॉइंट लगा देंगे। मैंने पहले भी बताया राउंड नेक बनाएं तो कट्स पॉइंट ज़रूर लगाएं। इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। अब जब हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा, आप चाहें तो इसको फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, और नहीं तो आप सिर्फ सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद हम इसको भी फोल्ड कर कर पक्की सिलाई लगा लेंगे जो कि हमारे गले के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पकड़ कर दोनों जो इस तरह से हमने फ़ोल्ड किया था फिर उसको भी फ़ोल्ड कर दिया है और गले के साथ पूरा अच्छे से अटैच कर दिया है। तो ये हमारा बैक नेक भी बनकर रेडी है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों को जॉइंट करेंगे कंधे के साथ। तो ये हमने बैक पल्ला रख दिया है और ये हमारा फ्रंट पल्ला है। अब इसके ऊपर इस तरह से आपको सेट करना है और अभी इसको हम स्टिच करने के बाद पूरा बराबर देख लेंगे नाप कर, और ये जो पट्टी मैंने ऊपर छोड़ी थी बैक में उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके स्टिच करना है। यही मैं जो इसको इस तरह से मैंने इसलिए रखा था कि इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए हमारा गला बनकर रेडी है और शोल्डर भी अटैच हो चुके हैं। अब हम स्लिप को ज्वाइंट करेंगे। तो स्लिप ज्वाइंट करने के लिए पहले हम स्लिप के पार्ट्स को, नीचे वाली जो है मोहरी, उसे हमें फ़ोल्ड करके स्टिच करना है। तो इस तरह से पहले एक सिलाई लगाकर हम स्टिच करेंगे फ़ोल्ड करके, फिर हम एक ऊपर से साइड से किनारे से सिलाई लगा देंगे। दोनों में सेम इसी तरह से हमें स्टिच कर लेना है और अब हम इसको अटैच करेंगे। तो कैसे अटैच करना है, पहले आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपको देख लेना है फ्रंट और बैक पल्ला कहाँ अटैच हो रहा है। तो इस तरह से आपको फैलाना है पहले, और जो डीप वाला है वो हमारा फ्रंट में आएगा। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद आपको इस तरह से रख कर और सेट कर लेना है कपड़े को। अब देखिए ये आराम से सेट होके पता चलेगा कि हमारा फ्रंट में जो डीप वाला फ्रंट इधर आ गया है। तो इस पल्ले को हम इधर के साइड से ज्वाइंट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर पिन अप कर देना है। एक पिन से जो होती है ना कि काफ़ी अच्छे से हमारी फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए अभी बाई चांस मेरे जो बिगनर्स फ्रेंड्स होते हैं उनका कपड़ा इस तरह से बच जाता है साइड में, तो क्या करते हैं, मैंने ये कपड़ा एक्स्ट्रा कट नहीं किया है आपको समझाने के लिए ही। ये क्या होता है, वो घबरा जाते हैं कि कपड़ा बच गया है तो कैसे करें। तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीच से जब पिन पिन लगाएंगे ना तो दोनों तरफ आपका बराबर कपड़ा आएगा, और जब दोनों तरफ बराबर कपड़ा आएगा तो आपकी जो स्लीव में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसी तरह से आप जब दोनों तरफ से सेम कपड़ा बचना चाहते हैं, मतलब आपकी कभी चेस्ट बड़ी हो जाती है, चेस्ट का ज़्यादा कपड़ा कट कर लेते हैं या फिर स्लीव में, तो आप इस तरह से पहले पिन लगाइए बीच में। उसके बाद दोनों तरफ आपका कपड़ा जो सेम बचेगा उसे बाद में आप छांट कर हटा सकते हैं। तो इसको आप देख कर घबराइएगा नहीं। देखिए अभी मैं दिखा दूँ, दोनों तरफ सेम कपड़ा बचा है तो बस इसको आप इस तरह से स्टिच कर लीजिए। इसी तरह से एक और सिलाई हम किनारे पर लगा लेंगे जो कि इसको पक्की कर लेगी। तो जब भी आप स्लिप अटैच करते हैं तो 2 सिलाइयाँ ज़रूर लगाएं। इस पिन को हटा देना है और इसी तरह से आपको सेकंड वाला स्लिप पे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लिप जो है अटैच कर ली है। पहली वाली मैंने पहले अटैच कर ली थी और ये दूसरी मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए स्लीव अटैच हो चुके हैं और अब इसकी हमें फिटिंग कर लेनी है। तो फिटिंग पहले ही मैंने आपको दिखाया हुआ है कि 2-2 इंच हमारी दोनों तरफ से जाएंगी। तो 2-2 इंच हमारी दोनों तरफ से जाएंगी तो हमें इस तरह से अटैच करना है। तो स्लीव में भी हमने और कमर, चेस्ट, हिप सब में हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। सेम उसी तरह से हमने इसको निशान लगा लिया है और इसको स्टिचिंग कर लेना है।
तो दोनों साइड से मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा लेना है आपको, जितना भी आपको एक्स्ट्रा रखना है। इसके बाद आपको हिप की फोल्डिंग करनी है। तो हिप फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप बनानी होगी। इससे हमारी जो हिप की जो है सिलाई जल्दी खुलती नहीं है, फटती नहीं है। तो एक पतली सी स्ट्रिप बना लेते हैं जो दोनों साइड में डिवाइड कर लूँगी और इन दोनों को इस तरह से मैं हाफ़ कर लूँगी। अब हम हिप की जब फोल्डिंग करेंगे, इस तरह से जब हम हिप को फोल्ड करेंगे, इससे जो ये वाली लाइन है तो हम इसी के साथ अटैच करेंगे। जब हमारा जहाँ पे हिप का एंड हो रहा है इस तरह से हम सिलते हुए आएंगे और यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसको सिलाई कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ मैं इसे लगा रही हूँ। जैसे हम उसके ऊपर सिलाई करते हुए आएंगे, यहाँ आने के बाद आपको वो वाली स्ट्रिप लेनी है और ये देखिए स्ट्रिप को कैसे यूज़ करना है। इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद थोड़ा सा इधर से फ़ोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। इसी के ऊपर इस तरह से टर्न करके घुमा के सिलाई लगाएंगे और इसको फोल्ड करते हुए दूसरे साइड से इसको भी फोल्ड कर देंगे और सेम सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। इससे हमारी हिप जो यहाँ पर है ना जल्दी से फटती नहीं है, मजबूती आ जाती है। बस अब इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और सिलाई लगा लीजिए और इसी तरह से आपको सेकंड सिलाई भी लगा लेनी है और सेम इसी तरह से आपको सेकंड साइड में भी सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो दो सिलाइयाँ हम हिप पे लगाने वाले हैं, एक किनारे पर एक यहाँ पर सिलाई लगाएं। तो यहीं से हम इसको पलट कर एक और सिलाई लगाएंगे। तो आप सीधी पलट सकते हैं या फिर उल्टे में भी लगा सकते हैं। तो सीधी पलट कर मैंने एकदम किनारे पर इसको सिलाई लगाना है और इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ आपको हिप की, उसी तरह से हमें दूसरे साइड वाली हिप में भी सिलाई लगा लेना है। इसके बाद आपको नीचे की फोल्डिंग भी करनी है। तो नीचे आपको जितना भी आपको हाफ इंच 1 इंच हम 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, जिसमें से आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला गया है। बाकी की बची है जो 1.5 इंच वो हमारी नीचे की फोल्ड हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हिप की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने सेकंड वाली हिप भी सिलाई कर लिया है और अब हम नीचे की सिलाई कर लेंगे। नीचे इस तरह से आपको फोल्ड करके सेम जैसे ये हमने फ़ोल्ड किया था वैसे ही इसको फ़ोल्ड करके सिलाई करना है। और जैसे हम एक सिलाई कर रहे हैं उसी तरह से इसके किनारे पर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो इससे क्या होता है, अगर आपको हेम नहीं करना, हेम नहीं पसंद है तुरपाई वगैरह, तब इस तरह से सिलाई लगाकर सूट की रेडी कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को ऐसे ही पसंद आते हैं रेडीमेड के तौर पर और अधिकतर लोगों को पसंद आते हैं जो तुरपाई वाले हैं। सिलाई कर लिया इसको और यहाँ से आपको थोड़ा सा इधर से घुमाते हुए आना है, थोड़ा सा घुमा के सिलाई करेंगे और फिर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सेम हम दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे और बस इसी तरह से हमारी सूट की जो है पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। कटिंग और स्टिचिंग जो कि मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।